रागिनी और नीरज को आज तलाक के कागज मिल चुके थे। दोनों ही साथ निकले और दोनों के परिजन साथ थे। उनके चेहरे पर विजय और सुकून साफ झलक रहे थे। 4 साल के लंबे लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही लग गए। रागिनी के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो उसे नीरज के घर से लेना था, और नीरज के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो रागिनी से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नीरज 10 लाख रुपए की राशि रागिनी को देगा। रागिनी और नीरज दोनों एक ही टैंप पर बैठकर नीरज के घर पहुंचे। रागिनी को उसके कुछ चीजें नीरज के घर से लेनी थी, इसलिए 4 साल बाद ससुराल जा रही है। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था। उधर सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस तीनों रह गए थे, नीरज, रागिनी और रागिनी की माँ। नीरज घर में अकेला ही रहता था। उसके माँ बाप और भाई गांव में रहते हैं। रागिनी और नीरज का एक बेटा भी था जो अभी 7 साल का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार बड़ा होने तक वह रागिनी के पास रहेगा और नीरज महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको रागिनी ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसके आंखों के सामने बना था। सपनों का घर था उसका। कितने शिद्दत से नीरज ने उसके सपनों को पूरा किया था। नीरज थका हारा सा सोफे पर बैठ गया और बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रागिनी ने अब गौर से नीरज को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झलकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। वो एक कमरे में गई जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा हुआ था। सामान बहुत पुराना था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। दोनों ने लव मैरिज करके शादी की थी। दोनों के घरवाले बहुत मुश्किल से माने थे। एक बार नीरज पीकर बहक गया था और रागिनी पर हाथ उठा बैठा था। रागिनी उस वक्त गुस्से से मायके चली गई थी। न रागिनी लौटी और न नीरज उसे लेने गया। इधर नीरज के भाई भाभी की माँ इस झगड़े को कोर्ट तक ले गए और दोनों का बस तलाक हो गया। रागिनी की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। रागिनी बोली, चुप रहो माँ। रागिनी को न जाने नीरज को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम से पड़े सामानों को लिया। रागिनी ने सिर्फ अपना सामान ही लिया, नीरज के सामान को उसने छुआ तक नहीं। उसके बाद रागिनी ने नीरज को गहनों से भरा हुआ बैग पकड़ा दिया। नीरज ने बैग वापस रागिनी को दे दिए और कहा, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएगा तुम्हारे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। कोर्ट की बात कोर्ट में ही खत्म हो गई। रागिनी, वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। यह सब सुनकर ने कहा, नहीं चाहिए हमें यह गहने और वह 10 लाख भी नहीं चाहिए जो कोर्ट ने देने को कहा था। नवीन हो गया। रागिनी ने अपना मुंह फेर लिया। नीरज बोला, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर नीरज ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। रागिनी भी नीरज के पीछे उसके कमरे में चली गई। वह रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर। रागिनी ने पहले उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार उसने उसे रोते हुए देखा। उसे रोता देख रागिनी को बहुत बुरा लगा। फिर नीरज उससे कहा, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? रागिनी बोली, मैंने अकेले नहीं, तुमने भी तलाक दिया, दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी भी मांग सकते थे। नीरज ने कहा, मौका कब दिया? तुम्हारे घर वालों ने जब भी फोन किया काट दिया। रागिनी बोली, घर भी आ सकते थे। नीरज बोला, हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त वहां रागिनी की मां आ गई। वह रागिनी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। मां बेटी वहां बाहर खड़ी गाड़ी का इंतजार करने लगी। रागिनी के भीतर कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। रागिनी को नीरज के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगे थे। उसकी घबराहट और बढ़ी और वह घर के भीतर चली गई। उसकी मां ने उसे पीछे से पुकारा मगर उसने उसे अनसुना कर दिया। नीरज बैग पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार के लिए उसे उस पर दया आई, लेकिन जानती थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने अपने कमरे को देखा, कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। कुछ देर बाद उसकी नज़र दीवार पर कुछ फोटो पर पड़ी जहां वह नीरज से लिपकर मुस्कुरा रही थी। इतने में उसकी मां फिर आ गई और हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई, वह लोग गाड़ी में बैठ गए। नीरज गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक नीरज कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ कर दो। रागिनी यही सुनने के लिए पिछले 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। रागिनी ने कोर्ट के फैसले का कागज फाड़ दिया और उसकी मां के कुछ कहने से पहले ही लिपट गई। नीरज से साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी रागिनी की मां समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने ज्यादा कुछ नहीं है।
स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारी स्टोरी कैसी लगी। ऐसी प्यारी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।